दोस्तों, चाइना की ह्यूबे प्रोविंस में मौजूद यह है इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ऊंचा थ्री गॉर्जेस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। 6000 किलोमीटर से भी लंबी यांगजी रिवर चाइना की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करके संघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। सन 1911 में खतरनाक बारिश होने की वजह से यांगजी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि आसपास के इलाकों में खतरनाक बाढ़ आ गई थी। इस खौफनाक फ्लड ने करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली थी और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस हादसे के कुछ सालों बाद 1931 में एक बार फिर से खतरनाक बारिश होने की वजह से यांगजी रिवर में बाढ़ आ गई थी और इस बार बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई थी उसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया था। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को इस बाढ़ में हुए नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। एक रिपोर्ट और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से इस हादसे में करीब 30 लाख लोगों की जान गई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगजी रिवर पर फ्लड का सिलसिला नहीं थम सका। इस मसले से बचने का एक ही जरिया चाइनीज गवर्नमेंट के पास था और वो जरिया था यांगजी रिवर का पानी रोककर उस पर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जेस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिसमें एक रिपोर्ट के हिसाब से एक समय में 40,000 वर्कर काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये डैम बनकर पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये डैम दुनिया के सबसे बड़े डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इतना ज्यादा कंक्रीट स्विट्जरलैंड जैसे देश में डाला जाए तो पूरे का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर समा जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कंक्रीट के अलावा ये डैम इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो हो जाती है। नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि थ्री गॉर्जेस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड्स तक स्लो कर देता है। यानी हमारी अर्थ पर सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड्स बड़ा हो जाता है। माना कि ये इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसे हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई अकेली ऐसी चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक पर असर डालकर उसे स्लो कर देती है। अब ये तो बात साफ है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में चाइनीज गवर्नमेंट का खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। तो हम आपको बता दें कि चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस दुनिया में 32 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी भी थ्री गॉर्जेस डैम के बजट से कम है। थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। डैम के बॉटम में पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइंस को रोटेट करता है। साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनने से डाउन स्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया गया है, वहीं इसमें पैदा होने वाली बिजली चाइना में लगभग 6 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दुनिया के दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद इटैप्यू डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नहीं है। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 पावर प्लांट्स तो सिर्फ चाइना में ही मौजूद हैं। दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम को बनाना चाइना जैसी पावरफुल कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही हो गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तब चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि डैम की वजह से करीब 10 लाख लोगों के घर खाली करवाए गए थे। यांगजी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत ही जरूरी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे दफन हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगजी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफी ज्यादा राइज होना था। ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी
और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की वॉल्स को खड़ा करके यांगजी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर यहाँ सवाल ये है कि इतने ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल्स को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं, पानी में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी वही किया। यांगजी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कॉफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की बोल्स के 2 पोर्शंस खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में पत्थरों से एक और कॉफर डैम फिर से बनाया गया। इस दौरान रिवर को पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जेस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी ओवरफुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो न करके इन स्पिलवेज से होता हुआ डाउनस्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगजी रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए हैं, वहीं ये दुनिया का एकमात्र ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं। ये लिफ्ट्स शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, क्योंकि डैम के एक साइड पर पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से लगभग 100 मीटर तक ऊंचा है। दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम के जहां इतने फायदे हैं, वहीं इस डैम ने पूरे चाइना के ऊपर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है कि ये डैम चाहे कितना भी ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने उसे कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, चाइना में बढ़ती हुई बारिशों की वजह से इसके पानी का लेवल 164 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इस खतरे के अलावा यहाँ एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड है, लेकिन इस डैम से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड है, जिसका मतलब साफ है कि हर गुजरने वाले समय के साथ इस डैम के पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क लगातार बढ़ा रही है। दोस्तों, बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक की हिस्ट्री में टोटल 114 डैम फेलियर हमारे सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा नुकसान भी चाइना के ही 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना के हिना प्रोविंस में मौजूद बनिक्यो और सिमंतन डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से टूट गए थे। लाखों क्यूबिक मीटर पानी कुछ ही समय में आसपास की बस्तियों को ले डूबा था। इस हादसे में जहां करीब 2,40,000 इंसानों की मौत हुई थी, वहीं करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हो गए थे। थ्री गॉर्जेस डैम, जो इन डैम्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा होगा। तो दोस्तों, आप चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।